हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि प्रमुख पुरस्कार एवं उससे संबंधित जो सम्मान दिए जाते हैं। तो यह जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आज हम इस चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे कि वर्तमान में कौन कहाँ से कितना सम्मान पाया हुआ है, कौन सा पुरस्कार पाया हुआ है, इस चीज़ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हमें बस इस चीज़ पे चर्चा आज करेंगे कि किस क्षेत्र में क्या दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, जहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में ही केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे वनडे एग्जाम में या फिर स्टेट एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो डायनामाइट की खोज हुई थी, उन्होंने उसी के संदर्भ में यह जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वह स्वीडन के थे, तो ये हो गया स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में, देखिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन गया, तो अल्फ्रेड नोबेल हो गए। इसके किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, जो सिंगिंग यानी संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, कृषि में उत्कृष्ट स्थान को दिखाने के लिए या कृषि को बढ़ाने के लिए कृषि में यह नॉर्मन बोरलॉग जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नरगिस दत्त का पुरस्कार मिला है हाल ही में। तो इस तरह जो नरगिस दत्त हैं, इनसे रिलेटेड बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है। देखिए, फिलीपींस है, तो फिलीपींस के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यह बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इसे ध्यान में रखिए कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन रिपीटिशन क्वेश्चन है, जिसे रिपीट किया गया है कई बार। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो देखिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी कि साइंस की पॉपुलैरिटी को इंक्रीजमेंट करने के लिए यह कलिंग का जो पुरस्कार आप देख रहे हैं ना, इसको दिया जाता है। तो यह कलिंग का जो पुरस्कार है वह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500, देखिए ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, क्योंकि ग्लोबल का अर्थ सीधा पर्यावरण के लिए। क्योंकि आज का समय, अगर आज हमारा एक मुद्दा है तो वह है पर्यावरण प्रतिरक्षा। पर्यावरण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। देखिए, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे और इनके नाम पर ही चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरी जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती जो सम्मान है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में, तो साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, यह लिटरेचर के फील्ड में इसे प्रदान कराया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। देखिए, खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, यह कई बार पूछा गया है। असाधारण, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जो नॉर्मल जो कंट्रीब्यूशन होता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उसी क्षेत्र में दिया जाता है जो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। यह आप लोग याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों को पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा हुई है कि कब से दिया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है खेल से संबंधित ही है। सॉरी, एक मिनट। खेल प्रशिक्षकों, यानी कि जो हमारे कोच होते हैं ना, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए, यह खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, सीधा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पूछा जाएगा कब इसका स्थापना हुआ था या फिर कब से दिया जाता है, तो 1985 से दिया जाता है।
नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? देखिए, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो 1901 में इसका आरंभ हुआ था, डायनामाइट की जब खोज हुई थी। तो भारत रत्न और सॉरी भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो भारत रत्न, यह सबसे महत्वपूर्ण है। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय जो सम्मान है का आरंभ जो है 1954 में, देश की आज़ादी के बाद 4 साल बाद, मात्र 1947 में आज़ाद हो गया, और 4 यानी कि 7 साल के अप्रोक्स में इसे जो प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए, सीवी रमन को किस वर्ष फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें जो दिया गया था 1930 में दिया गया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, सीवी रमन का कई बार पूछा गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीवी रमन इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, अगर 10th 11 12th में अगर पढ़े होंगे तो सीवी रमन इफेक्ट पढ़ाया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के से अंग्रेजी के लेखकों पर, यानी कि मैन बुकर जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वो किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल आप लोगों को पता ही होगा, यूएन, और आयरलैंड जो है से संबंधित जो लेखक हैं उन पर जो है इस पे विचार किया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है, यह स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इस बात पे चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला कौन थी, कब से दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा पूर्णा देवी जो थी वह पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती जो सम्मान है, इसी की के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में, यह लिटरेचर के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिनका लिटरेचर के फील्ड में, उनके लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इनकी कुछ कुछ इनकी राशियां भी प्रदान की जाती हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी लिटरेचर के ही क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान भी आप लोग नोट करिएगा कि व्यास सम्मान भी जो है यह साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है तानसेन पुरस्कार जो है शुरू किया था। ठीक है, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा जो है कि ऑस्कर पुरस्कार प्रदान कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैग्सेसे पुरस्कार जो है सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, आप लोग जानते भी होंगे इनको, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है, तो उसमें इनका चर्चा भी आता है आचार्य विनोबा भावे का। तो आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के ही क्षेत्र में, देखिए लिटरेचर के फील्ड में ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए 1930 में, यह रिपीटेशन क्वेश्चन है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको बताते चलें कि गांधी जी का जयंती 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती 2 अक्टूबर को है। लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इस प्रकार से मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम जो सम्मानित किए गए थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और ऐसे भी पूछा जाता है, मात्र एक कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? 1900। देखिए, नोबेल पुरस्कार
इसका जो है गठन तो हो जाता है 1901 से, ठीक, अल्फ्रेड नोबेल। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में पहले नहीं दिया जाता था, पहले केवल 5 ही विषय में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 6 सब्जेक्ट के विषय स्पेशलिस्ट को दिया जाता है। भारत रत्न से विभूषित, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? भारत रत्न जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें भारत रत्न से पहले किसी विदेशी को भारत रत्न दिया गया, वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की के द्वारा ही। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपको पता होगा कि क्या है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान कराया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? देखिए, अब यह प्रथम महिला भी आ सकता है, या फिर किसे सर्वप्रथम पहले किसे मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा कि श्रीमती देविका रानी को यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग 9th में 12th में इस चैप्टर के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी के रचनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी के लेखक के रूप में पहली बार प्रदान कराया गया था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान, देखिए यहाँ पे सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन। वर्तमान में अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन हैं, सॉरी, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है। तो सर हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिता थे। उनको सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता ये माने जाते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हरिवंश राय बच्चन की एक उपन्यास भी है, उन्होंने कौन सी एक उपन्यास लिखा था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो देखिए, भारत रत्न से प्रथम सम्मानित जो किए गए थे वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्हें भारत रत्न से प्रथम बार पहली ही बार उन्हें मतलब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपको बताते चलें कि 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस शुरुआत हुई। अमर्त्य सेन को 1998 में यह पुरस्कार दिया गया। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। अगर आपका कोई कीमती सुझाव हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप अपना कीमती सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।